राजनीति ये एक वर्ड है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी गेम छुपी हुई है। पॉलिटिक्स में कोई भी चीज अगर कोई भी नेता बोलता है तो उसके पीछे बहुत ही गहरा मतलब होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हम बुड्ढू की तरह जाके धर्म के नाम पे वोट दे के आते हैं। आप देखिए, बीजेपी ने राहुल गांधी जी के यूएस के दौरे पे कितना प्रहार किया। राहुल गांधी जी को एंटी नेशनल, देशद्रोही सब कुछ कहा, लेकिन राहुल गांधी जी चुप रहे, क्योंकि कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। राहुल गांधी जी ने एक्स पे ट्वीट किया और कहा कि मैंने जो सिखों के लिए बयान दिया, जिसकी वजह से बीजेपी मेरे पे हमलावर हो रही है, मैंने गलत क्या बोला? मैंने तो सिर्फ इतना बोला कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए जहाँ पे सिख और सभी रिलीजन के लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस कर सके। राहुल गांधी जी ने सीधा सीधा संदेश ये दिया कि ये बयान सिर्फ सिखों के लिए तो था नहीं, सभी रिलीजन के लिए था, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ सिखों को टारगेट किया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि सब जानते हैं, सालों से बीजेपी ट्राई कर रही है कि सिख समुदाय उनकी तरफ आ जाए, लेकिन सिख समुदाय कभी भी बीजेपी को वोट ही नहीं करता, और यही वजह है कि बीजेपी ने ये पैतरा आजमाया। राहुल गांधी जी ने आगे ये भी कहा कि अभी जो स्टेट की इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें जो बेसिक मुद्दे, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, ये सारे मुद्दे से मोदी जी और बीजेपी चाहते हैं कि लोगों का ध्यान भटक जाए, इसकी वजह से वो ये सब कर रहे हैं और धर्म की पॉलिटिक्स चालू कर दी है। लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहे बीजेपी वाले, लेकिन मैं कभी भी चुप नहीं रहूंगा। मैं हमेशा बोलता रहूंगा, सरकार के खिलाफ बोलता रहूंगा और आरएसएस और बीजेपी पे वार करता रहूंगा। और यही था सीधा सीधा संदेश राहुल गांधी जी का। अब राहुल गांधी जी ने ये कोई इंटरव्यू में नहीं बोला, ये एक्स पे एक पोस्ट के द्वारा संदेश दिया। अब जब राहुल गांधी जी जब स्पीचेस देने जाएंगे हरियाणा में और महाराष्ट्र में, जितनी भी रैली होगी, उसमें राहुल गांधी जी ये चीज का यूज करेंगे और आप देखना कि फिर क्या स्ट्रेटेजी बदलती है इन लोग की। शायद मोदी जी हो सकता है कि अपनी स्ट्रेटेजी फिर सिख समुदाय से बदल दे। क्यों बदल दे मैं बताता हूँ। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा में ठीक है थोड़े सिख समुदाय के लोग, लेकिन जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में इतना फायदा होगा नहीं बीजेपी को अगर वो सिख समुदाय को सपोर्ट करती है। और बीजेपी को भी पता है कि पंजाब का इलेक्शन जा चुका है, बीजेपी अपनी गेम चेंज करेगी और मुझे लगता है कि वो अब मराठी पॉलिटिक्स पे ध्यान देगी, महाराष्ट्र पे, क्योंकि हरियाणा, जम्मू कश्मीर बीजेपी को पता चल चुका है कि उनके हाथ से चला गया है। लेकिन महाराष्ट्र अभी भी ऐसा है जहाँ पे कांटे की टक्कर होने की संभावना है, तो मोदी जी ट्राई करेंगे कि वहाँ पे मराठी वोटर्स जो है, क्योंकि आपको पता है महाराष्ट्र में मराठी जो लैंग्वेज है और मराठी लोग हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और उसी पे पॉलिटिक्स भी चलती है। और उद्धव ठाकरे हो या शिंदे की शिवसेना हो, दोनों मराठी पॉलिटिक्स करते हैं। यही चीज बीजेपी करेगी, मराठी प्लस हिंदुत्व ये दोनों का मिक्स करेगी। लेकिन महाविकास अघाड़ी इसका सामना कैसे करती है ये भी दिलचस्प है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी के पास भी एक चाणक्य है और उसका नाम है शरद पवार। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।